पूरा इधर पूरा लगा हुआ है। कृष्णा नगर में पूरा बस्ती जला दिया है। लूट के चल गया और लूट का चल गया है और लूट का चल गया है। 12,000 रुपये 15,000 रुपये तो वो जल गया, आटा चावल जल गया। दोस्तों, दो राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव है और इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव बाकी हैं। लेकिन आज एक ऐसी बड़ी घटना हुई है बिहार के अंदर। करीब करीब सैकड़ों घर जला दिए गए हैं महादलितों के। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर जिस राज्य के अंदर अपने गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और वहां पर यह घटना हुई है, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी का इसको लेकर के कोई बयान नहीं है। घटना बिहार की है और बिहार के अंदर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है। नीतीश और नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर सैकड़ों दलितों के घरों को जला दिया गया। क्या यह खबर छोटी है? क्या यह खबर ऐसी है कि जिस पर हमें चिंता नहीं होनी चाहिए? और दलितों के नाम पर आज के वक्त में राजनीति आप देखिए किस तरीके से चरम पर है, लेकिन बीजेपी के लोग इस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, बिहार के अंदर जीतन राम मांझी, जिनको मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री जब बनाया गया तो बताया गया कि हमने एक महादलित को कैबिनेट के अंदर जगह दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी ने भी इस घटना को लेकर के बिना किसी जांच के, बिना किसी रिपोर्ट के सीधे तौर पर यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादवों ने यह काम किया है और 12 यादव इसको लेकर के गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें कुछ आपकी स्क्रीन पर देखिए, फिर मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। आप बताइए कि ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है, यहां पर रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और किस तरीके से घरों को आग लगा दी गई, दलितों के, महादलितों के घरों को आग लगा दी गई। ये बताया जा रहा है वैसे एक जमीन विवाद है, लेकिन पूरी तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। नीतीश कुमार का इसको लेकर के अभी तक कोई जवाब नहीं है। ये जो घटना जहां पर हुई है, जिला मुख्यालय से मात्र सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना है। लेकिन आप बोलिए कि कोई चैनल इस पर चर्चा कर रहा हो तो? बंगाल की अगर कोई घटना होती तो अभी तक चैनलों में चिंगाड़ सुनाई देती और नरेंद्र मोदी की रैलियों में उसकी दहाड़ सुनाई देती। लेकिन ना चैनल चिंगाड़ रहे हैं और ना मोदी जी दहाड़ रहे हैं, क्योंकि घटना उन्हीं के गठबंधन की सरकार, या यूं कहें कि अब बीजेपी वहां पर सब कुछ है, तो अपने आप में जो है शायद गलत नहीं होगा। खबर वाकई जो है वो हैरान करने वाली है, लेकिन इस खबर पर चुप्पी वो अपने आप में बताती है कि हम दलितों के प्रति, महादलितों के प्रति कितने चिंतित हैं। बिहार में दबंगों ने दलितों के 80 घर जलाए। गांव वालों ने कहा कई राउंड फायरिंग की गई, इलाके में तनाव है, 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में दबंगों ने बुधवार रात 8 बजे 80 घरों में आग लगा दी। आरोपियों ने फायरिंग भी की, लोगों के साथ में मारपीट भी हुई और इसके बाद में यहां तनाव बना हुआ है। गांव में हालात पर काबू पाने के लिए 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आग में घर मवेशी जले, जान की हानि नहीं। मामला नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ददोरा स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती का है। कई मवेशी भी जल गए। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक घर में रखे सामान जल करके राख हो गए। घर फूस और खपरेल के थे। जमीनी विवाद को लेकर के मामला, ये पूरा विवाद हुआ है और मामला अभी कोर्ट में है। घटना की वजह भूमि विवाद है। गांव के एक बड़े भूखंड पर दलित परिवार रहते हैं। इसी भूखंड को लेकर के दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। इसकी सुनवाई कोर्ट में हो रही है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार देर शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया, मारपीट की, घरों
में आग लगा दी और फायरिंग भी की। तो भास्कर ने यहां पर मैप के जरिए दिखाया है कि कृष्णानगर जो गांव है वो नवादा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी पुलिस और प्रशासन और फायर ब्रिगेड मात्र यहां पर 10-15 मिनट में पहुंच सकते थे, लेकिन इतने घरों में आग लगा दी गई है। सुनील कुमार एसडीपीओ सदर हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ 20-25 घरों में आग लगी है, 20-25 घरों में आग लगाई गई है, किसी के मरने की सूचना नहीं है। घटना का मूल कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पूछताछ में जिन लोगों का नाम सामने आया है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, पुलिस दोषियों को नहीं छोड़ेगी। तो ये बातें जो है निकल करके सामने आ रही है और इसके साथ साथ राजनीति भी इसको लेकर के तेज हो गई है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट करते हुए कहा है कि नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चित्कार और भयंकर गोलाबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगह पाने में कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी न मांग पाए। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को पुनर्वास करवा करके उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। लेकिन जरा सुनिए, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी वो कह रहे हैं कि इस घटना के लिए यादव जिम्मेदार हैं और 12 यादवों को गिरफ्तार किया गया है। वो इस बात का सबूत भी इसको मानते हैं। कमाल की बात है ना जांच ना पड़ताल, और सीधे सरकार के अंदर बैठे लोग, जिम्मेदार लोग, वो इस घटना को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करके क्या प्रदेश में और आगे इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं। जिम्मेदार लोग कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है और उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर यादवों को जिम्मेदार ठहराया जाना कहां तक सही है, सुनिए। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता, तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने 12 यादवों को इसका जिम्मेदार बता दिया। यादव की राजनीति बिहार के अंदर कितनी अहमियत रखती है और यादव की राजनीति के सहारे कौन किस पर कितना निशाना साध रहा है, इस बात को भी आप बखूबी देख सकते हैं। इस घटना को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बिहार के नवादा में महादलित टोलों पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन की सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलितों के घरों में आग लगाई गई, गोलाबारी की गई, रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उनके सहयोगी दलों की वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व सामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन है, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र है और एनडीए के सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। तो कांग्रेस इसको लेकर के हमलावर है।
कांग्रेस के नेता इसको लेकर के बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया वो क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का अभी तक इस पर कोई जवाब मैंने नहीं देखा है। नीतीश कुमार का ये आखिरी ट्वीट है जिसमें वो हॉकी टीम को बधाई दे रहे हैं, लेकिन इस घटना पर उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। अब बताइए, प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई जिस घटना को लेकर के पूरे देश में आज चर्चा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार का बयान सामने नहीं आना, यह क्या कहता है। चिराग पासवान ने भी इसको लेकर के कहा है कि बिहार के नवादा में दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलितों के टोले में लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए। पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान करे, साथ ही मामले की न्यायिक जांच की मांग करता हूं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना करने की हिमाकत कोई ना करे। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और मेरे पार्टी की गहरी संवेदना है। मैं जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करूंगा। तो देखिए, आप राजनीति को समझ लीजिए। जीतन राम मांझी वो इस घटना को लेकर के सीधे तौर पर यादवों को जिम्मेदार बता रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार में ही, एनडीए सरकार के अंदर ही सहयोगी चिराग पासवान वो नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि कौन कितनी राजनीति किसके लिए कैसे कर रहा है। लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ है उसने पूरी तरह से कलई खोल दी है। मोदी जी इसको लेकर के क्या कुछ बोल पाएंगे, बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।